नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अलंकार पर। अलंकार क्या हैं, अलंकार का प्रयोग कैसे किया जाता है, अलंकार के कितने भेद हैं, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अलंकार, जिस प्रकार व्यक्ति अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार कविता में कवि अपनी कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अर्थालंकार। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज से पूर्व हम शब्दालंकार पर चर्चा कर चुके हैं, उसकी परिभाषा और उदाहरण को जान चुके हैं। शब्दालंकार के तीन भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष, इन तीनों अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण को अच्छे से जान और समझ चुके हैं। अब हम आज अर्थालंकार की बात करेंगे। अर्थालंकार अर्थात जब कविता में कवि के द्वारा अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए तो वहाँ अर्थालंकार होता है। परिभाषा। अब हम जानते हैं अर्थालंकार की परिभाषा। अर्थालंकार का संबंध भावों की सुंदरता से है। इसके द्वारा भावों की अनुभूति चमत्कार ढंग से व्यक्त होती है अर्थात प्रकट होती है। अर्थालंकार के भेद। जिस प्रकार हमने शब्दालंकार के भेद जाने थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक उसी प्रकार हम जानते हैं अर्थालंकार के भेद, यानी अर्थालंकार के कितने भेद हैं। अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। नंबर 1 उपमालंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 4 अतिशयोक्ति अलंकार और नंबर 5 मानवीकरण अलंकार। नंबर 1 उपमा अलंकार। उप का अर्थ है समीप से और पा का अर्थ है तोलना या देखना। अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कर कमल सा कोमल है। यहाँ कर का अर्थ है हाथ, कमल माने कमल का फूल और कोमल माने मुलायम, यानी हाथ और कमल इन दोनों में समानता दिखाई जा रही है। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। नंबर 1 उपमेय। जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ या वस्तु से दिखलाई जाए वह उपमेय होता है। जैसे कर कमल सा कोमल है। इस उदाहरण में कर जो है वो उपमेय है। उपमान, जिससे उपमा दी जाए वह उपमान कहलाता है, जैसे कमल। साधारण धर्म। उपमेय तथा उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण साधारण धर्म कहलाता है। वाचक शब्द। उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। जैसे सा, से, सी, सम, समान, सरिस, सरीखी। ये जहाँ कहीं भी आएंगे, जिन काव्य पंक्तियों में भी आएंगे, अपने आप को उपमा अलंकार कहलाएंगे। नंबर 2 रूपक अलंकार। कविता की जिस पंक्ति में उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अर्थात यहाँ चंद्रमा क्या है, उपमेय है, और खिलौना क्या है, उपमान है, जिसमें उसके होने की आरोप किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बना, रूपक अलंकार। नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो। ध्यान दीजिएगा, उपमा अलंकार में समानता दिखाई, रूपक अलंकार में आरोप किया गया उपमेय उपमान में, और यहाँ पर संभावना का वर्णन हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे संकेत क्या है, मनु, जनु, ज्यों, मानहु, जानहु, मानो, जानो आदि। उदाहरण देखते हैं। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अर्थात यहाँ उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्र यानी आंसुओं से भरे हुए नेत्र जो हैं वो उपमेय है। ओस कण युक्त पंकज, पंकज ये उपमान है कि संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। नंबर 4 अतिशयोक्ति अलंकार। जब कविता की किसी पंक्ति में किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार
होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, कि आगे नदी बहुत अपार है, बहुत बड़ी है, और घोड़ा कैसे उतरेगा उस पार। जब तक राणा ने सोचा इस पार, जब तक राणा सोच रहे हैं कि कैसे जाऊं, तब तक घोड़ा उस पार हो गया। अर्थात इस बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। यहाँ यूं कहूँ, यहाँ सोचने की क्रिया की पूर्ति होने से पहले ही घोड़े का नदी के पार पहुँचना लोक सीमा का अतिक्रमण है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। नंबर 5, मानवीकरण अलंकार। जब कविता की किसी पंक्ति में प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, अर्थात जहाँ पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप हो, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही। यहाँ पर प्राकृतिक चीज में मानवीय क्रिया होने का भाव आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। तो बच्चों, ये थे अर्थालंकार, उनके भेद, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। मुझे आशा है आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, समझ रहे थे और आप सभी इसे अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।